नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आज आपके साथ हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू उनको कराने जा रहे हैं जो इन दिनों बड़े चर्चाओं में रहते हैं। सनातन की रक्षा का बीड़ा इन्होंने उठा रखा है, लगातार बहुत ही कम उम्र से इस काम में लगे हुए हैं, विवादों में भी रहते हैं, तंज भी कसे जाते हैं, कुछ बयान इनके वायरल भी हो जाते हैं, लेकिन ये अपने काम को लेकर के बिल्कुल निरंतर अडिग बने हुए हैं। बहुत कम समय में सनातन प्रेमियों और युवा पीढ़ियों में उनके दिल में जगह बनाने वाले पंडित देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 के इस मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। पंडित जी, सबसे पहले महाराज जी देखिए, बहुत सारे सवाल उठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखूं तो वहां युद्ध चल रहे हैं, देश में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर धर्म युद्ध चल रहे हैं। तो सवाल मैं आपसे सबसे पहले यही करूंगा कि बार बार ये कहा जाता है कि सनातन जो है वो खतरे में है। किससे खतरे में है, क्यों खतरे में है, सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये झूठ बोला जा रहा है पूरे देश को कि सनातन या हिंदुत्व खतरे में है। तो सबसे पहले इसको स्पष्ट कर दें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब से हमारा ये देश आज़ाद हुआ है तब से कभी भी सनातन की सुरक्षा के लिए, संस्कारों की सुरक्षा के लिए कोई फोकस नहीं किया गया। सनातनियों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया और सनातनियों के बीच में ये विचार डाल दिया गया, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। लेकिन हर चीज़ परंपराओं से बंधी हुई है और हमको ये चाहिए कि हम अपनी, आज मुसलमान भाई ईमानदार मुसलमान बच्चे क्यों हैं उनके? क्योंकि उनको पूरा कुरान का नॉलेज है। आज भी रमज़ान का महीना चल रहा है, उनके घर में चले जाइए, सब लोग बच्चे ईमानदारी से वो फास्टिंग कर रहे हैं, अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं। और जब क्रिश्चियन धर्म में चले जाइए, उनके बच्चे पूरा ईमानदारी से अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारे धर्म में चले जाए, हमारे भारतीय सनातनियों में चले जाइए, उनको कहो एकादशी का व्रत कर लो तो नहीं, उनको कहो कि मंदिर में चले जाओ तो वो कहेंगे मंदिर में तो मूर्ति है। तो इस तरीके का नैरेटिव जो सेट किया गया सनातनियों को बदनाम करने के लिए, मंदिरों को ले लिया गया सरकारों के द्वारा, उसके पैसों को कहीं भी यूज़ नहीं किया गया सनातनियों के विकास के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब सनातनियों के पैसे से हम लोग मॉडर्न गुरुकुलम नहीं बना सके, हम लोग गौशाला नहीं बना सके, हम लोग निःशुल्क हॉस्पिटल्स नहीं बना सके, हम लोग अपनी गरीब बहन बेटियों का विवाह नहीं कर सके, तो इससे बच्चों को लगा कि भैया हमारे लिए तो हमारी ही लाइफ है और हमें जो करना है वो अपनी लाइफ के हिसाब से करना है। तो उन सबका फोकस हो गया पैसे पे, और पैसे कमाने के चक्कर में वो अपने परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। अब मुझे बोलना नहीं है, आप लोग प्रमाण देख लीजिए। आज पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी को मार रहे हैं, बाप बेटे को काट रहा है और काट के बुरी तरीके से आधे शरीर को बिस्तर में बंद कर दे रहा है, आधे शरीर को बाहर फेंक दे रहा है। ये कौन कर रहा है? एक बेटा कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? बाप के संग कर रहा है। तो जब इतनी विषमता हमारे सनातन में आ गई है और फिर भी हम लोगों में जागृति नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि सनातन खतरे में है। मतलब संस्कृति खतरे में है, मतलब हमारे संस्कार खतरे में है, मतलब आज मानव जाति खतरे में है। और उसे बचाए रखने के लिए हमें बार बार, जैसे फसल को बनाए रखने के लिए उसमें पानी समय पे देना है, खाद समय पे देना है। हम तो हमेशा कहते हैं कथाओं में, जिस जगह पे बारिश नहीं होती वहाँ की फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्ल खराब हो जाती है। तो जहाँ संस्कार नहीं है, जहाँ संस्कार को महत्व नहीं दिया जा रहा है, वहाँ ट्राई कर रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि सनातनी खतरे में है। जो आलोचना करते हैं महाराज संतों की या सनातन को आगे बढ़ाने वालों की, उनके पास एक बड़ा तर्क ये होता है कि व्यवसाय कर रहे हैं सनातन को बढ़ावा देने के नाम पर, कथा वचन के नाम पर व्यवसाय कर रहे हैं। अभी आपने सुना था कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता ने कह दिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के कि कोई गरीब उनकी कथा नहीं करा सकता। आप भी कथाएं करते हैं, बड़ा भव्य आयोजन होता है, बहुत पैसा खर्च होता है उसमें। तो ये ये भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अगर आपको सनातन से जुड़ा दिखना है या धर्म के मार्ग पर चलना है तो बहुत लाव लश्कर पैसा होगा तभी हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कथा करा सकता है वो जिस पे पैसा है, लेकिन कथा सुन सकता है वो जिस पे कुछ भी नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? कथा सुनना महत्वपूर्ण है। आप अगर आपके जेब में कुछ नहीं है तो वहां जाके देखिए ना, कथा पंडाल में बैठे कैसे कैसे लोग हैं। वहां ना जाति पूछ के बैठाला जा रहा है, ना पैसा पूछ के बैठाला जा रहा है। वहां सबको कहा जा रहा है यू कैन कम एंड लिसन द श्रीमद् भागवतम एंड राम कथा। आप सुनिए, लेकिन आप एक, क्योंकि और फिर कौन सा ऐसा आयोजन है, चाहे वो क्रिश्चियनों में ले लो, मुसलमानों में ले लो, इनमें ले लो, उनमें ले लो, जब कोई उत्सव करेंगे तो पैसा नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं सब फ्री हो सकता है। आज हम आपके
न्यूज 24 चैनल पे कह रहे हैं 1 भी रुपया कथा कराने वालों को नहीं देना चाहिए। हम सबके जो कथा हम लोग करते हैं वो जो खर्चे आते हैं वो वहां की सरकारें उठा लें और ये बड़े बड़े नेता उठा लें जो अब तक इस देश में शासन करते आए। वो सारे लोग एक काम करें कि जहां जितना खर्चा होगा कथाओं में वो सरकार देंगी, वो नेता देंगे जो बड़ी बड़ी पार्टियों के जो बार बार सरकारें बदलते रहते बनाते रहते, वो सब खर्चा उठा लें तो बेचारी जनता को कुछ करना नहीं पड़ेगा। संस्कार तो जाएगा ना। हमारा मकसद है संस्कार देना, तो वो संस्कार तो आप सोचें वो स्कूल में तो मिल नहीं रहा, वो तो मिल ही रहा है कथाओं में। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब पंडाल लगते हैं, कथाएं होती हैं, माइक लगता है, लाइट लगती है, कैमरे लगते हैं, लोग लगते हैं, उसमें खर्चा होता है। तो इसमें इतना उसे बड़ा चढ़ा के बोलना नहीं चाहिए किसी को भी। आपने कहा कि कथाओं में सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं, जाति पूछकर आप नहीं बैठाते किसी को, सबको प्रसाद भी एक साथ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देश में एक बहुत बड़ी लहर ऐसी चली है जिसमें अगड़े वर्सेस पिछड़े की लड़ाई खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। ये उतना दुख नहीं देता, लेकिन जब कुछ ऐसे नियम कानून बन जाते हैं जिसको लेकर के कुछ दो वर्ग जो है हमारे समाज के आमने सामने आ जाते हैं, मैं यूजीसी की बात कर रहा हूं, उसको लेकर के देवकीनंदन ठाकुर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, और ये क्या आपको लगता है मानवीय चूक थी? क्योंकि मानवीय चूक होती तो उसको जब चिन्हित कर लिया गया था तो सुधार ली जाती। वो कोर्ट से स्टे लगता है और अभी भी उस पर कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। तो अगड़े पिछड़े की जिस लड़ाई को या हिंदुओं को एक करने की जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें जब शासन के स्तर पर इस तरह की चीजें सामने आ जाएंगी तो आप कहां तक कामयाब होंगे और इसके पीछे मंशा क्या लगती है आपको? देखिए, बोलना तो मुझे बहुत कुछ है जी, पर बोला नहीं है। और बोल इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि सनातनी आपस में बटें। और जब क्योंकि हमारे ही लोगों के द्वारा ये कहा गया है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और जब ऐसे रूल रेगुलेशन कहीं बीच में आ जाएंगे तो हमें कोई भी, सत्ता में आप हों, मैं हूं, कोई भी हो, मेरे विचार के हों, आपके विचार के हों, उन सबको ईमानदारी से एक काम करना चाहिए जिससे हम सब सनातनियों का हित हो, किसी का भी अहित न हो। सत्ता का मतलब है जो शासक है, जो उन जगहों पर बैठे हैं, वो एज ए पेरेंट्स वर्क करते हैं। और जो प्रजा है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं जो राजा वही बेस्ट है जो प्रजा का पुत्रवत पालन करता है, शास्त्र तो यही सिखाते हैं। तो जो राजा हैं, जो आज 5 साल के लिए 10 साल के जो भी बैठे हैं, उन सबको ये चाहिए कि हम वो रूल रेगुलेशन बना के चले जाएं जिससे सनातनी एकजुट हो जाए, सब सनातनी एकजुट हो। दूसरा, ये देश अखंड बना रहे, ये सनातनियों की संस्कृति अखंड बनी रहे। तो ऐसे रूल बनने चाहिए, ना कि जहां जातिवाद में, और जो जातिवाद का कांड करते हैं ना वही लोग करते हैं जिनको एक एक जाति का नेता बनना है। जिन्हें एक जाति का नेता बनना है वो हम जैसों को गाली भी दे लेंगे। अब हम कर रहे हैं बात जोड़ने की, उनकी नजर में हम बुरे क्यों? बुरे बोले हम तो चाहते हैं हम एक जाति का नेता बन जाएं और ये हम इन सबको इकट्ठा कर रहा है, तो हम तो बुरे हो गए। हम गाली खा रहे हैं, हम अपने प्रति अपमान भी सह रहे हैं कि चलो, लेकिन सह किसके लिए रहे? सनातनियों के लिए सह रहे। कहीं भी चले जाओ दुनिया में, सनातनियों की सुरक्षा होनी चाहिए, ऐसे रूल रेगुलेशन बनने चाहिए। मैं इस पे ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बटे कोई, हमें एकजुट रहना चाहिए, रूल रेगुलेशन भी एकजुटता के ही बनने चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक बड़ा मसला था जो अभी देश में सुर्खियां बना, वो था अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, जो शंकराचार्य हमारे रहे हैं, उनको लेकर के संत समाज 2 गुटों में बटा नजर आया। और मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी मैंने ये बात कोट भी की है अपने कई कार्यक्रमों में कि अगर किसी डॉक्टर पर हमला होता है तो सारे देश के डॉक्टर एक हो जाते हैं, अगर किसी वकील पर हमला होता है तो पूरे देश के वकील एक हो जाते हैं, लेकिन किसी साधु संत शंकराचार्य पर हमला होता है तो सबसे पहले विरोध की आवाज साधु संतों के खेमे से ही उठती है। तो हम आप लोग जब खुद एकजुट नहीं है, जब खुद एक नहीं है तो पूरे देश को क्या एक करेंगे? जब खुद बटे हुए हैं तो पूरे देश को कैसे बटे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ेंगे? ये मेरा सवाल भी है और सनातनी व्यक्ति होने के नाते मेरा दर्द भी है। इसका जरा निवारण कीजिए महाराज। मेरा कोई वक्तव्य सुना है इस विषय पे कभी आपने? लेकिन कई साधु संतों ने उनके खिलाफ दिए, कई उन्हें आपने मेरा वक्तव्य सुना है? नहीं सुना। रीजन, मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मैं 1-2 अपशब्द बोल दूं शंकराचार्य के प्रति, तो टीवी चैनलों पे बना रहूं, मेरे लिए बहुत आसान है। तो शंकराचार्य के प्रति मैं 1-2 अपशब्द बोल दूं, ये तो इजी है। लेकिन मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा जिसका मैंने ये चोला पहना हुआ है, जिसको आप कह रहे महाराज बैठे हुए हैं? मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा जो मुझे सुनने आते हैं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में? मेरा उनके प्रति क्या दायित्व है? अगर मैं सनातनी हूं
तो मेरे लिए हर भगवाधारी जिसको मैंने भगवा वस्त्र में देखा है वो मेरे लिए सम्मानीय है। क्लियर। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है किसी से। जिसने भी भगवा पहना है मैं उनको सम्मान देता हूं और मेरे हृदय से उनका सम्मान है। मैं उनके प्रति अपशब्द नहीं बोल सकता। और एक बात, वो शंकराचार्य, शंकराचार्य से ऊंची पोस्ट सनातन में तो है नहीं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, सनातन में तो है नहीं। प्रशासन तो मना कर रहा है वो शंकराचार्य नहीं है। मैं मानता हूं प्रशासन नहीं, वो क्या कर लेगा। मैं कहूं कि तुम एसपी नहीं हो, तुम डीएम नहीं हो, क्या कर लोगे तुम। हु डिसाइडेड, कौन डिसाइड करेगा इस बात को। तो आप प्रशासन के व्यक्ति हो, आप ईमानदारी से अपना दायित्व निभाइए, मैं इतना मानता हूं। मुझे बहुत गुस्सा, आपकी औकात है किसी की। यहीं दिल्ली में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसपे लगभग 70 केसेस हैं, लेकिन वो सनातनी नहीं है। यू कैन चेक इट, जाके चेक करो ना। तो साधु संत एक साथ क्यों नहीं आ पाते अपने ही मुद्दों पर। मैं अभी सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम सनातनियों को कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे वर्ल्ड वाइज ये मैसेज जाए कि सनातनी आपस में ही बटे हुए हैं। जैसे अभी आपने कह दिया कि साधु संत ही एक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, मैं तो कहता हूं कि आप कह रहे हैं और ये सारे चैनल कह रहे हैं। हम किस किस को जवाब देते फिर हैं? जो अभी तक शोर मचा रहे थे, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, अब हम किसको जवाब दें? एक ही जुबान है ना, ये जुबान बार अब हम लोग नेता तो है नहीं। कम से कम मैं तो नेता नहीं हूं कि मैं एक बार माइक पे ये बोल जाऊं चैनल पे और दूसरी बार वो बोल दूं। मैं तो आज भी इसी स्टैंड के साथ खड़ा हूं कि सनातनी एक होने चाहिए और सनातनियों को शंकराचार्य के पद की गरिमा करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैं भी हूं तो मुझे भी गरिमा करनी चाहिए। मैं गरिमा आज भी कर रहा हूं और मैं हमेशा करूंगा, और इसलिए करूंगा, मुझे संसार में किसी को जवाब नहीं देना। हो सकता है इसके बाद 2-4 लोग मुझे नफरत करें, हो सकता है इसके बाद 2-4 लोग मुझे गाली दें, आई डोंट केयर। मुझे भगवान को जवाब देना है और भगवान को जवाब देते समय मैं याद रखूंगा कि मेरे लिए हृदय में शंकराचार्य सर्वोपरि। अच्छा, विवादों में आप बहुत रहते हैं, आपको कभी ऐसा डर नहीं लगता कि कुछ आपके साथ अनहोनी हो जाए? करेगा क्या कोई, मार देगा। तो नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। क्यों हुआ ना, एक व्यक्ति था जो कन्वर्ट होकर के हिंदू हुआ जी, और उसके साथ क्या हुआ, गला काट दिया गया उसका जी। तो ये हो रहा है ना। तो मुझे तो धमकी भी मिली है, वही मैं जानना चाहता हूं। तो आपको एक और बात बताऊं मैं जी, ये क्या है, आजकल थोड़ा इन सब बातों को बोल के ऐसा लगता है जैसे हम लोग पब्लिक से वो लेना चाहते, क्या बोलते हैं, सिंपैथी। हाँ, एग्जैक्टली। इसलिए मैंने नहीं बोला। मैं आपके चैनल पे कसम खा के कहता हूं, मैंने वो दृश्य देखा है अपनी आंखों के आगे। एक व्यक्ति ने मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी क्रॉस की और यूं पिस्टल निकाल के मेरी गाड़ी के सामने आ गया। शुक्र है उस ड्राइवर का, सारथी का, कि उसने मेरी गाड़ी को जैसे तैसे भगाया और आज मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूं। अगर वो उतनी देर, मतलब चंद सेकंड भी अगर वो गड़बड़ी करता तो शायद मैं इंटरव्यू देने लायक नहीं बचता, शायद इतना डर जाता कि मैं कभी नहीं आता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की रक्षा के लिए, अगर सनातन की रक्षा अगर आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ईमानदारी से आप अपने धर्म के लिए काम करो, उसके बाद भी अगर आपका शरीर जाता है, शरीर छूट जाता है, तो मुझे लगता है कि 100 साल जीकर अपने लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 50 साल आप जियो और अपने धर्म की रक्षा के लिए जियो। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे जिए। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, हम सिर्फ माइक पे कथा में ही ना कहें। धर्मो रक्षति रक्षिता, इफ आई एम एबल, अगर मैं उस लायक हूं तो मुझे चाहिए कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूं। तो लोग, तो मुझे धमकियां भी आई हैं, लोगों ने मुझे मारने की कोशिश भी की है, लोगों ने मुझे बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब चीजों से डरना नहीं है। कैरी ऑन, चरे वेती। वेद कहता है तुम रुको नहीं, तुम चलते रहो, तुम बढ़ते रहो, तुम आगे बढ़ो, तो निश्चित तुम्हारी उस एम को सफलता मिलेगी जो हम चाहते हैं। चाहे वो सनातन बोर्ड हो, चाहे वो क्रिश्चियन भूमि हो, चाहे वो गौ रक्षा हो, चाहे आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा हो, ये तो हम सब चाहते हैं, तो होगा। देवकीनंदन ठाकुर जी, जब शुरू में मैं देखता हूं, जब आप कथा करते थे तो आपके पंडाल में जो हजारों लोग होते थे उसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग होते थे। अब मैं देख रहा हूं कि यूथ भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ रहा है और आप भी उसके लिए एक बड़ी पहल कर रहे हैं। सनातनी क्रिकेट लीग आप कर रहे हैं, टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। ये क्या है सनातनी क्रिकेट लीग और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देश में इतने सारे मैचेस चल रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, रणजी चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 चल रहे हैं, आपको एक अलग लीग बनाने की, एक टूर्नामेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, अलग बनाने की नहीं है, मेरा उद्देश्य है उन बच्चों तक पहुंचना।
आज इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप देखेंगे कि हमारे बच्चे परिवारों से कट रहे हैं। आप ये देखेंगे कि हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं, और उसके पीछे रीजन ये है कि वो अपने गोल के पीछे भाग रहे हैं। उनका गोल है पैसा कमाना, उनका गोल है अपना पार्टनर सेलेक्ट करना और अपने आराम से, और इस चक्कर में वो अपने माता पिता के प्रति भी दायित्वशील नहीं है। उन्हें सिर्फ 2-3 चीजें चाहिए, पैसा, पार्टनर और इंजॉयमेंट। तो आज वो धर्म से भी बहुत बड़ी संख्या में अलग हैं। तो अब क्या किया जाए कि उनसे उनकी भाषा में बात की जाए। तो क्रिकेट पूरी दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा देखने जाने वाला मैच क्रिकेट, अगर कोई गेम है तो क्रिकेट है। तो उन बच्चों को क्रिकेट का मंच देके, जो गांव के हैं, गली के हैं। क्रिकेट ऐसा गेम है जो गली में भी खेला जाता है, गांव में भी खेला जाता है, शहरों में एक कमरे के भीतर भी खेला जाता है। तो उस क्रिकेट को ही माध्यम बनाकर हम, अगर जब वो मैदान में उतरेंगे तो पूरा क्रिकेट खेलेंगे, राइट, पूरा मैच खेलें। लेकिन उसके आगे पीछे जब उन पे समय हो तो वो हमारे साथ बैठे, तो हम उनको बताएं कि भाई मानव जीवन क्या है। हम उन्हें सिखाएं कि माँ बाप का जीवन में दायित्व क्या है। हम उन्हें बताएं कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए। हम उन्हें बताएं कि अगर तुम्हारा पार्टनर है तो उसके प्रति वफादार कैसे रहना चाहिए। राम जी ने यही तो किया था जिसको आज हम आज पूज रहे हैं। तो वो जो चीजें जिससे परिवार से कट रहे हैं, जब तक वो मैच खेलेंगे तब तक वो खिलाड़ी हैं, और जब वो मैच के बाद आ जाएंगे शाम को सुबह, तब वो हमारे सनातनी हैं। तो हम अपना गुरु होने का दायित्व वहां निभाएंगे। जब वो मैच खत्म हो जाएंगे तब वो जो हमारे पास में आ जाएंगे तो हम उनको वो चीजें सिखाएंगे। नशे से दूर रहो, परिवार के क्लोज रहो, और अपने जीवन को ईमानदारी से जियो। तो इसके लिए ये एम मन में आया, और इस मन को देखकर, इस भाव को देखकर कि उनकी भाषा में ये चीजें शुरू की जाएं। तो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज में एक गाड़ी है। अरे वाह। और जो ज्यादा विकेट, ज्यादा रन बनाएंगे उनको एक बाइक है। और जीतने वाली टीम को 31 लाख है। 31 लाख हैं। और जो सेकंड रनअप टीम रहेगी उसको 15 लाख है। और तो ये इतना बड़ा भव्य आयोजन आप कर रहे हैं, तो कैसे, क्योंकि अर्थ के बिना तो फिर ये सब होता नहीं है, तो कैसे पैसा आ रहा है? भाई सबसे पहला सवाल तो ये आएगा, महाराज जी के पास पैसा इतना कहां से आ रहा है कि इतना भव्य आयोजन करा रहे हैं आप साल दर साल? इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर में होने जा रहा है कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के इंदौर, तारीख भी बताइए हमारे दर्शकों को। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये मैच होने जा रहा है, जहां सचिन तेंदुलकर ने अपने 10,000 रन पूरे किए थे। वो एक ऐतिहासिक मैदान है। एक और बात बता दें, 12, 13, 14, 15 मार्च को ये अभी जो आने वाली है उसी में उत्सव शुरू हो जाएंगे। सोनी चैनल पे इसका लाइव होगा, भारत दर्शन ऐप पे, इसका OTT चैनल पे भी इसका लाइव होगा। मैं आपको बता दूं, इसमें एक और चीज, एक और खर्चा जोड़िए। ये जितनी भी टीमें टोटल टूर्नामेंट में रन बनाएंगी। कितनी है टोटल? 8 टीमें हैं। 15 मैच हैं जी। 15 मैच में 8 टीमें हैं, और 15 मैचों में जितना टोटल रन बनेगा तो एक रन पे 500 रुपए ये अर्न कीजिए। ओके। एक रन पे 500 रुपए। और टोटल टूर्नामेंट के जितने रन बनेंगे उसकी जितनी संख्या बढ़ेगी, वो सारा जो धन है वो समाज की सेवा में जाएगा। उनके लिए जो एसिड अटैक माताएं बहनें हैं, जिन पे एसिड अटैक हुआ है, अगर वो परेशान है तो उनके लिए सहायता में जाएगा। जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनकी सहायता में जाएगा। जिन बच्चियों को, अभी मेरे पास 1-2 कॉल आए हैं जिनको कैंसर है, अभी मेरे यहां आने से पहले ही, बहुत जरूरी, तो उनके इलाज में हम लोग काम करेंगे। तो जो समाज का सेवा, सपोज 5,000 टोटल रन बने पूरे टूर्नामेंट में, तो उसकी अमाउंट राशि हो जाएगी 50 लाख। और वो 50 लाख जो है टोटली समाज की सेवा में हम लोग लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों को एक मंच मिलेगा, और उन बच्चों को जो आज सेल्फिश होते जा रहा है, आज समाज हमारा सेल्फिश हो रहा है, आज समाज मी एंड माई फैमिली के साथ जी रहा है, लेकिन उस समाज को एक और चीज हमें बतानी है, वो ये है कि ये भगवान जितना भी हमको दे रहा है वो मेरे लिए नहीं है, सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ गीता में पढ़ो नहीं, उसे जियो। तो ऐसे भी लोग हैं जो हमारी और आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, जिनको जरूरत है पर उनके पास संसाधन नहीं है। तो हम ये व्यवस्था करना चाह रहे हैं। तो उनको बांट कर, उनको देकर, वो जब युवा बच्चे, कोई 20 साल का, कोई 18 साल का, जब ये अपने हाथों से उन माता बहनों की सहायता करेगा तो उसमें बचपन से परोपकार की भावना आ जाएगी। और शास्त्र क्या कहते हैं, सबसे बड़ा धर्म क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। तो 2 चीजें मिली हमें यहाँ, प्रतिभा और सेवा। तो ये प्रतिभा और सेवा का कुंभ है सनातनी प्रीमियर लीग। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो आपने जो पूछा व्यवस्था, हम पे इतना पैसा, हम पे पैसा नहीं है। समाज में कुछ अच्छे लोग हैं जो आप जैसे लोग हैं। अगर आपने सोच लिया कि मैं 2 रन का पैसा मैं दे दूंगा,
तो 2 रन का पैसा आपने दे दिया। समाज में ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं जो इसको करेंगे। दूसरा, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल से चाह रहे हैं कि युवाओं को ये परोपकारी वाली भावना, नशा से दूर रहने वाली भावना और दूसरों का हित करने वाली भावना और उनको मंच मिले। तो कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं जो 2-4 लोग हैं जो इसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि अगर आप में से भी किसी का मन है कि आप भी चाहते हैं कि ऐसी गुड मुहिम से, अच्छी मुहिम से आप जुड़ें, तो आप लोग जुड़िए। वो लोग जुड़ रहे हैं जिनकी वजह से ये इतना दिव्य आयोजन हो रहा है। एक सोशल मीडिया पर हमने देखा है कि एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि आप लोगों की बयानों के मीम्स बना के चलाए जाते हैं, आलोचनाएं की जाती हैं और बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसको देख करके जो लोग आपसे जुड़े हैं उन्हें बड़ी पीड़ा होती है, वेदना होती है कि अरे क्या चल रहा है। अच्छा, कुछ मैं इसमें नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ संत भी ऐसे हैं जो जिनकी कथा सुनो तो वो कथा कम और वो थोड़ा हंसी मजाक चुटकुले ज़्यादा लगता है और वही चीज़ें वायरल होती हैं। तो एक अलग सेट ऑफ थिंकिंग बन रहा है कि भाई ये जो कथा का पूरा क्या या मजबूरी है आपकी, क्योंकि युवाओं को जोड़ना है तो मनोरंजन रखना है बीच में साथ साथ, ये उतना गंभीर संवाद, उतना गंभीर विमर्श अब नहीं समझते हैं लोग। तो ये आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये वक्त की डिमांड है कि हमें एंटरटेनिंग भी रखना है अपने धर्म की शिक्षा देते देते, और उस बीच में कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं कि जिसको लेकर के उनकी बुद्धि पर, उनके ज्ञान पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं? देखिए, मैं इस बात पे ज़्यादा नहीं बात करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि एक तो सबका कथा करने का अंदाज, नज़रिया अलग अलग है। मेरा नज़रिया यह है कि यूथ को जोड़ना है, संस्कारों को देना है, समाज को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है कि समाज में मेरी ये इमेज रहे, उन्हें ये पता हो कि वो महाराज से कथा सुन रहे हैं। तो मैं उस प्रयास को अपने लेवल पे कह सकता हूँ। मेरे द्वारा अगर कोई बात ऐसी हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई मीम बनाता है, तो आजकल देखो सोशल मीडिया है, सबके हाथ में फोन है, अब उनको भी बेचारों को कुछ ना कुछ चाहिए। अब मैं राम जी के ऊपर बोल रहा हूं तो काफी लोग कहेंगे राम कौन है, काल्पनिक। मैं कहूं कृष्ण जी के ऊपर, वो कहेंगे कृष्ण काल्पनिक। मैं कहूंगा भारत माता संस्कार के ऊपर बोली, ये सब बेकार की बातें, खाओ कमाओ ऐस करो। तो जो नेगेटिव थ्योरी के लोग हैं, और ये तो राम जी के जमाने में भी थे, जब राम जी थे तब रावण राम जी को देख रहा है, जब कृष्ण जी थे तब दुर्योधन कृष्ण जी को देख रहा है और देख कर भी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मानता कि तुम भगवान हो। तो फिर हम तो सिर्फ कथावाचक हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलवेज हमेशा रहे हैं, तो इनकी परवाह किए बगैर हम लोगों को किए जा तू जग में भलाई का काम, तो अपना भला काम करते रहो, समाज को जगाते रहो। ऐसे नहीं आपने नेगेटिव लोगों की चर्चा की, यही वो चाहते हैं, पॉजिटिव लोगों की भी चर्चा करो ना। आप वृंदावन जाओ, आप वृंदावन में जाके देखो भीड़ कितनी है, आप वृंदावन में जाके देखो यूथ कितना है, आप वृंदावन में जाके देखो उस यूथ के माथे पे तिलक कितना है। ये पॉजिटिव है। किसकी वजह से है? संतों, कथावाचकों नहीं, सरकारों की वजह से है, प्रशासन की वजह से है। लेकिन सरकारें तो, पार्टी के लोग तो कहते हैं कि जब से एक खास हमारी सरकार आई है तब से ये बढ़ गया, और आप लोग भी तभी फले फूले जब से एक खास पार्टी की सरकार आई। उसके पहले तक तो आप लोग बोलते नहीं थे, निकलते नहीं थे। आप लोग नाम बताओ किस पार्टी की बात कर रहे हो आप जनता समझती है, अभी आप खुद कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए, हाल के दिनों में संस्कारों के प्रति युवा पीढ़ी का प्रेम बढ़ा है। अब इसका क्रेडिट बीजेपी या कोई एक दल ले लेता है। आप लोग कहते हैं ये आप लोगों की मेहनत है कि आप इन्हें जागरूक कर रहे हैं। असली हकदार कौन है इसका? सरकार। हम लोग कहाँ हैं? हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सरकारों का सपोर्ट है, उनकी सपोर्ट के बगैर वो चाहें तो हमारी पंडाल ही न लगने दें। पहले ऐसा होता था क्या? दिक्कतें होती थी? मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन आप हम पे ये ब्लेम मत करो कि जब से सरकारें आई हैं तब से हम ये काम कर नहीं, हम तो पूछ रहे हैं क्योंकि वो भी क्रेडिट लेते हैं। दे दो ना, क्या बुराई है? उन्होंने भी सपोर्ट किया ही है ना हमको, कि पंडाल लगने दिए हैं और हमें प्रोग्राम करने दिए हैं, ये सपोर्ट है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस समय 2012-13 में अखिलेश की सरकार थी, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में जी, और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी केंद्र में। कुंभ हुआ था प्रयागराज में, 1 लाख लोगों को लेके 5 किलोमीटर की यात्रा हमने की थी, राम जन्मभूमि के लिए, कृष्ण भूमि के लिए, गौ हत्या बंद के लिए। तो आप ही हम पे कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आप अब फले फूले हैं? और 2012-13 का हमारा ग्राफ देख लीजिए आप। उस समय हम यूं जा रहे थे, उस समय भी हम धर्म का प्रचार कर रहे थे। गौ हत्या बंद हो उसकी बातें हम तब भी कर रहे थे। राम जन्मभूमि बने, राम जन्मभूमि की बातें उस समय कितने लोग कर रहे थे, हम तब भी कर रहे थे। कृष्ण भूमि की बात हम तब भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। जमुना स्वच्छ होनी चाहिए तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो हम कहां ये पार्टी को देख के, सरकार को देख के बदले? हम नहीं है।
तो फिर ये माहौल कैसे, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप लड़ाई तब भी लड़ रहे थे, आप लड़ाई अब भी लड़ रहे हैं, पर अब यूथ जो मोटिवेट हुआ है या जो, नहीं, हम आपको क्योंकि इस बार नए साल पर हमने रिकॉर्ड देखा कि गोवा या ऐसे दूसरे पाश्चात्य केंद्रित जगह से ज्यादा मंदिरों में भीड़ रही और यूथ गया वहां पर, और यूथ की तादाद लगातार बढ़ रही है। तो ये कर कौन रहा है? आप कह रहे हैं आप तो शुरू से लड़ रहे हैं, शुरू में लोग साथ नहीं थे आपके। मैं मुंबई में शायद 21वीं और 22वीं बार कथा करके आया हूं अभी। और मुंबई में जो कथा होती है वो होती है 24 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। कै साल से? 20-21 साल से। और ये प्रोग्राम शुरू ही इस बात को लेके किया गया था कि हमें अपने बच्चों को होटल में जाने से रोकना है 31 को। और हमें अपने बच्चों को, इफ यू डोंट बिलीव माय वर्ड्स यू कैन चेक द चैनल, मैं आपको चैनल का नाम दे दूंगा, उस पे हर बार ये कथा लाइव आती है। अब जाके चेक कर ले, मतलब ऐसा ना हो कि महाराज जी जबरदस्ती अंधेरे में है ना। तो उस चैनल पे आप चेक कर ले कि 24 तारीख से 31 तारीख तक महाराज जी दिसंबर में कहां जाते हैं? मुंबई। और मुंबई में जाके रात को 31 दिसंबर को 9 बजे से 2 बजे तक कार्यक्रम करते हैं। कभी सरकार वहां की पुलिस नहीं करने देती, 12 साढ़े 12 बजे तक करते हैं। हर साल करते हैं, अभी भी करके आया हूं। तो ये मुहिम 20 साल की है, जिसे इस बार आप ये कह रहे हैं कि गोवा सूना पड़ा था, इस बार आप कह रहे हैं वो होटल सूने पड़े थे और वृंदावन में भीड़ थी, काशी में भीड़ थी। वजह है, अगर आप जगाते रहोगे जगाते रहोगे जगाते रहोगे, एक दिन सनातनी जगेगा और वृंदावन में भीड़ होगी, मथुरा में भीड़ होगी, मथुरा में कृष्ण भूमि मंदिर बनेगा और गौ हत्या बंद होगी। लेकिन जगाना पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली, बिना अपना प्रॉफिट देके। अगर मेरे जैसे व्यक्ति ये सोच लें कि इसमें प्रॉफिट मेरा कितना है और लॉस मेरा कितना है। हिंदुत्व का मतलब, सनातन का मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ मिल जाए तो हिंदुत्व जीत गया और मुझे नहीं मिला तो हिंदुत्व हार गया। आजकल प्रॉब्लम यही है। व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है। नहीं, व्यक्तिगत नहीं हो गई है। हम लोग, कई लोगों, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कई लोग आजकल जो नए नए आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं, किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, किसी को निगम पार्षद बनना है, किसी को कुछ करना है, छोटा छोटा पद चाहिए जिसकी वजह से उनको लगे कि हम, और जब वो बन जाते हैं और जब उनके अधिकार की बातें आ जाती हैं तब वो नहीं हो पाती हैं वो चीजें जो होनी चाहिए। तो हिंदुत्व तब नहीं जीतेगा जब आप जीत जाएंगे। हिंदुत्व तब जीतेगा जब आप जीत जाएं और तब हिंदुत्व की सुरक्षा करें, गौ हत्या बंद करें, जमुना जी सुरक्षित करें, मथुरा में जन्मभूमि बनाएं, सनातन बोर्ड बनाएं, मंदिरों को सुरक्षित करें, मंदिर सरकार से मुक्त करें, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें, उन्हें शिक्षा फ्री दे देना, हर चीज फ्री, सरकारें फ्री दे रही हैं। अगर इस भारत में अगर फ्री गवर्नमेंट फ्री देना चाहती है तो 2 चीजें फ्री देनी चाहिए। 2 चीजें फ्री दे सरकार, वो 2 चीजें कौन सी हैं? शिक्षा, बच्चा जितना पढ़ना चाहे, और एक चिकित्सा, स्वास्थ्य, जिसको जरूरत हो, उसमें पैसा ना लगे सरकार व्यक्ति का। ये 2 चीजें फ्री दे दीजिए आप, और बाकी का सब बंद कर दीजिए। देखिए फिर भारत विकास करता है कि नहीं करता है। आपको सनातन को बचाने के लिए ऐसे स्टेप लाने पड़ेंगे, ऐसे कानून लाने पड़ेंगे जिसकी वजह से न सिर्फ ये देश अखंड बना रहे, साथ में ये देश संस्कारी भी बना रहे। अच्छा, देवकीनंदन ठाकुर जी को क्या लगता है, क्या बड़े बड़े जो आप इतनी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो गौरक्षा की हो, चाहे वो यमुना साफ करने की हो, चाहे धर्म सनातन बोर्ड की हो, ये तमाम चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, क्या लग रहा है दबाव उतना बन पा रहा है, हो पाएगा, ये हो जाएगा? देखिए, मुझे इतना पता है कृष्ण भूमि मंदिर बनेगा, बनेगा ही बनेगा। और मैं जहां तक मानता हूं सनातन बोर्ड भी बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। शायद धर्म, हमारे रामचरितमानस में कहा गया है, धीरज धर्म मित्र और नारी। धर्मवान व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। आज अगर हमने कोई स्टेप उठाया है, हमने कोई आवाज उठाई है, तो वो निष्फल नहीं है। परमात्मा ने इस ब्रह्मांड में उस चीज के लिए कोई ना कोई जगह बनाई है, तभी वो हमारे चित्त में आई है, तभी वो हमने उठाई है। वो अकेले मैंने नहीं उठाई है, अनेकों महात्माओं ने उस चीज को कहा कि हाँ सनातन बोर्ड बनना चाहिए। उसके पीछे जायज उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अगर जायज ना जायज है तो मुझे जेल में डाल दो। मस्जिद एक भी सरकार के अंडर नहीं, चर्च एक भी सरकार के अंडर नहीं, अदर पूजा प्लेसेस किसी सरकार के अंडर नहीं, सिर्फ मंदिर सरकार के अंडर है। वाई? अगर संविधान हमें बराबर का अधिकार देता है तो सिर्फ मंदिर ही क्यों, और मंदिर भी वही क्यों जिनमें पैसा अधिक आ रहा है? वो भी मंदिर रख लो जिनमें कोई आरती नहीं कर रहा है, वो भी रखो, फिर उनकी देखभाल करे सरकार।
वो क्यों नहीं कर रही है? और अगर नहीं कर रही है और वो मंदिरों को पैसे वालों को रख रही है, इसका मतलब है डायरेक्ट शोषण है हिंदुओं का। दूसरी बात, मान लो कि चलो वही रखने आपने, मुझे एक और जवाब दे दीजिए, उस मंदिर के पैसे का अब तक क्या हुआ? प्रत्येक साल 2 लाख करोड़ प्लस पैसा मंदिरों में आता, उस पैसे से हो क्या रहा है? कितने मॉडर्न गुरुकुलम बने, कितनी गौशालाएं बनी, कितनी गरीब बच्चियों का विवाह हुआ, कितने सनातनी ऐसे हैं जिनका निःशुल्क इलाज हो गया उस पैसे से? बताइए मुझे। नहीं हुआ। ये जो बात है मैं कह रहा हूं ना, ये मैंने बात की थी 16 नवंबर 2024 को। ठीक ठीक। अक्टूबर 16 2025 को हिमाचल हाईकोर्ट ने यही सेम चीज कही गवर्नमेंट को कि तुम मंदिर के पैसे से सड़क नहीं बना सकते। मंदिर के पैसे से अगर तुमको बनाना है तो तुम्हें बनाना चाहिए गुरुकुलम, तुम्हें बनाना चाहिए गौशाला, तुम्हें बनाने चाहिए निःशुल्क हॉस्पिटल्स, और उसमें इलाज होना चाहिए सनातनियों का। ये किसने कहा? हाईकोर्ट ने। ये बात कहां तक पहुंच गई? तो आपको लग रहा है असर होगा? हाईकोर्ट नहीं, मुझे बता, हाईकोर्ट पहुंची। हाँ। मेरे मन में कब आई ये चीज? 2024 में नवंबर में। 1 साल पूरा नहीं हुआ, हाईकोर्ट तक पहुंच गई। तो ये संचार फैलाने वाला कौन है? ठाकुर जी है ना। आप ध्यान रखिए, आप वेट करिए। हमें ऐसी आशा है अपने परमात्मा पर, क्योंकि हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं। मुझे ऐसी आशा है कि और 1-2 साल में सनातन बोर्ड बनेगा। अब उसका नाम चाहे कुछ भी हो, आई डोंट केयर। बस सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन यही है, उसके एम यही होने चाहिए। 4 शंकराचार्य, 5 जगत गुरु उसमें मुख्य भूमिका में होने चाहिए। बाकी का कुछ भी हो, काम यही हो, ऐसा कोई बोर्ड आप बना के दे दीजिए। मुझे लगता है सनातनियों का इससे ज्यादा हित कोई सरकार नहीं करती। लेकिन आप कह रहे हैं 4 शंकराचार्य को एक साथ रखें। 4 शंकराचार्य, 5 जगत गुरु। तो ये 4 शंकराचार्य तो खुद आने को साथ तैयार नहीं है। आप समझिए ना, समस्या यहां है। जिस दिन, मुझे ये लगता है कि जिस दिन हमारे साधु संत इकट्ठे हो गए, जिस दिन देवकी नंदन ठाकुर जी के दिल्ली के बड़े कार्यक्रम में देश के बड़े साधु संत आकर के एक साथ बैठ जाएं, जिस दिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो अभी ऐलान किया है कि वो गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं, उसमें देश के सभी साधु संत चले जाएंगे, उस दिन सरकार पर प्रेशर बन जाएगा सब। यहाँ ये चीज़ हमको आत्मनिरीक्षण भी तो करना होगा ना। हम दुनिया को बोलें जोड़ो जोड़ो जोड़ो, और क्या कोई ऐसा एक संस्था नहीं बन सकती जिसमें सब कम से कम कहे कि हाँ यार गौ हत्या बंद होनी चाहिए, हम सब एक हैं। आप करते हैं, आपके उसमें आधे लोग आते हैं, कोई और करता है उसमें आधे लोग जाते हैं। वो मांगे सबकी सेम है, मैं देखता हूं पूरे देश में, पर आयोजन अलग अलग होते हैं, एक क्यों नहीं? अच्छा चलो, हम आप ही की बात को बड़ी करते हैं जी। अलग अलग मंचों से एक ही मांग उठ रही है, और काम करना है सरकार को ही। कर दे, सबका काम हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? इच्छा तो सबकी पूरी हो गई ना। गौ, ऐसा कौन सा व्यक्ति, अगर मुझे एक ही ऐसा हिंदू बता दीजिए जो ये चाहता हो कि गौ हत्या नहीं बंद होनी चाहिए। जिसने भी हिंदुआनी का दूध पिया है, हिंदू माँ का दूध पिया है, वो सबसे पहला काम चाहेगा गौ हत्या बंद हो जाए। ये सबसे सटीक काम है। दूसरा, मंदिर मुक्त हो जाए सरकार से, ये दूसरा काम है। तीसरा, मेरी बहन बेटी पर किसी की कुदृष्टि न पड़े, मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहें, ये तीसरा हिंदुओं का सबसे बड़ा काम है जी। चौथा, सदियों तक भी मेरे इस हिंदुस्तान को कोई और स्थान न बना सके, ऐसा अखंड भारत इसका निर्माण करके ऐसे कानून बना के चले जाएं कि यहां पर राज्य करने वाले लोग तिलकधारी ही होंगे, भगवाधारी ही होंगे, कलाबाधारी होंगे, सनातनी ही होंगे, जो कभी किसी को बुरा तो नहीं करेंगे लेकिन अपना बुरा होने नहीं देंगे। ऐसी कंट्री का निर्माण जो व्यक्ति कर देगा वही सच्चा हिंदू होगा, और ये हर हिंदू की मांग है। आज हर सनातनी यही चाहता है, मैं भी यही चाहता हूं, दिल से चाहता हूं। आज मेरी अप्रोच तो वो है नहीं, मैं तो रूल बनाने वालों में हूं नहीं, मैं तो जन जागृति करने वालों में से हूं। तो आज मैंने थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर लिया, मैं युवा बच्चों के बीच में जाके उन बच्चों को थोड़ा सनातन का पाठ पढ़ाऊंगा जो मेरे बस में है। जो मेरे बस में है मैं वो हर प्रयास करूंगा मरने से पहले। ठीक है, मैं अपने प्रयास रोकूंगा नहीं, पर हर हिंदू जो जहां जहां है उसको प्रयास जरूर करने चाहिए। सिर्फ मैं और मेरे लिए मत जियो यार, मी एंड माई कंट्री के लिए जियो, मी एंड माई रिलीजन के लिए जियो। और मैं तो कहूंगा बहुत जरूरी है, आज नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, फिर कभी नहीं होगा।
चलिए देवकी नंदन ठाकुर जी, आपने न्यूज़ 24 को वक्त दिया और एक बहुत अच्छी आप आयोजन जो करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। आप भी कह दीजिए हमारे एसपीएल में सब भारत के लोग सपोर्ट भी करें। बिल्कुल। और जो मध्य प्रदेश इंदौर के आसपास में वो सब लोग आप बोलिए, आपके चैनल के लोग मेरे सारे दर्शक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जुड़े हुए हैं और इंदौर में जाहिर सी बात है मैं जानता हूं, चूंकि हमने मध्य प्रदेश की टीम को नाम भी आपने हमारे दिल को छूने वाला दिया है, रानी अहिल्याबाई के नाम पर दिया है, तो हमारी उस टीम को सपोर्ट करने के लिए और इसके आपके इस आयोजन को सपोर्ट करने के लिए बहुत वहां पर लोग पहुंचेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप जो एक अच्छी मंशा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन का ध्वज लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, उस काम के लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 24।